कल हमने फ्रेंड्स मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन सीखा, जिससे हमने रेगुलर एक्सप्रेशन को NF विदाउट एप्सिलॉन ट्रांजिशन में कन्वर्ट किया। एक एग्जांपल हमने देखा, उसका 4-5 गणित मैंने व्हाट्सएप के स्टेटस पे होमवर्क के लिए रखे थे। बहुत सारे लोगों ने तो आंसर नहीं भेजे, लेकिन जितने 3-4 लोगों ने भेजे उन्होंने मिस्टेक की इसमें। तो एक एग्जांपल और देख लेंगे कैसा प्रेजेंटेशन में सॉल्व करना है। पहली बात तो आपको एक स्टेप में पूरी डायग्राम नहीं निकालनी है। अगर आप एक स्टेप में सॉल्व करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी के पेपर में 6 में से 6 या 7 में से 7 मार्क नहीं मिलेंगे। यूनिवर्सिटी के पेपर में 6 और 7 मार्क का क्वेश्चन आता है, तो प्रेजेंटेशन देना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। तो फिर ये कैसे रन होगा, ध्यान दो। कल मैंने आपको 5 फॉर्मूले सिखाए थे, उसकी मदद से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर आपको 5 फॉर्मूले नहीं पता है तो कल का पहला वीडियो आप TOC का देख सकते हैं। पहली स्टेप, लेट कैपिटल R बी द गिवन रेगुलर एक्सप्रेशन। पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को अपन R से डिनोट करेंगे। अब सबसे पहली स्टेप फ्रेंड्स, आप इसको अगर अच्छे से गौर से देखेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड है प्लस में। तो मैंने कल पहली स्टेप लिख के दिया था कि पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आपको इनिशियल और फाइनल के बीच में लिखना है। तो राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन बिटवीन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट। तो पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को आपको पूरे के पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन को आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में रखने का। इनिशियल स्टेट को ये एरो से रिप्रेजेंट करते, फाइनल स्टेट को डबल गोले से। ये पूरा का पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन आपको इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के बीच में लिखने का सबसे पहली स्टेप। अब इसका नाम है मेथड ऑफ डिकम्पोजिशन। अब आपको ये एक्सप्रेशन को ब्रेक करना है तब तक जब तक वो सिंबल्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो सबसे पहले इसको प्लस ऑपरेशन रन होगा, आइदर दिस पार्ट विल रन और दिस पार्ट विल रन। कल मैंने R1 प्लस R2 को लिख के दिया था। ये R1 एक्सप्रेशन है, ये R2 एक्सप्रेशन है, प्लस है। तो प्लस बोले तो फ्रेंड पैरेलल होगा। तो सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे, इन दोनों को ब्रेक करेंगे फ्रेंड्स। यहां पे AB का होल स्टार A और यहां पे AB स्टार AB। ये हो गया फ्रेंड्स, ये हो गई आपकी सेकंड स्टेप। अब आपको एक एक स्टेप सॉल्व करना है। अब थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स आपको इसको सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व होगा, AB स्टार A है फ्रेंड्स। देखिए थर्ड स्टेप, जितनी ज्यादा स्टेप में सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। तो ये Q0 आपकी इनिशियल स्टेट। अब डॉट है, इसको R1 पकड़िए फ्रेंड्स, ये R1 हो गया आपका, और ये पूरे को आप R2 पकड़िए। तो कल मैंने R1 डॉट R2 का फॉर्मूला लिख के दिया था। तो डॉट मतलब सीरीज और कॉन्केटिनेशन, और उसमें एक स्टेट ऐड होती है। कल फॉर्मूला लिख के दिए थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे A आएगा फ्रेंड्स, ये एक नवी स्टेट ऐड होगी, और ये आपका AB का होल स्टार A, और ये आपकी फाइनल स्टेट, और ये आपका AB स्टार AB। ये हो गई फ्रेंड्स आपकी थर्ड स्टेप। चौथी स्टेप में फ्रेंड्स ये स्टार को सॉल्व करेंगे। ये स्टार मतलब लूप होता है। तो ये A होएगा, ये AB का स्टार, स्टार बोले तो लूप, ये AB आएगा, और ये A आएगा, ये फाइनल स्टेट। और ये है AB स्टार AB। जिन लोगों ने आंसर भेजे फ्रेंड्स, उन्होंने इतना डिटेल सॉल्व नहीं किया, पहली गलती। और दूसरी गलती उन्होंने यहाँ पे की, सबसे बड़ी गलती। अब इन्होंने AB के लिए क्या किया, एक स्टेट बढ़ाई और वो यहाँ पे बढ़े। तो अब यहाँ पे बढ़ाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, वो कंपलसरी हो जाएगा। देखिए क्या किए लोगों ने, ये Q0 आपकी इनिशियल स्टेट है, A इनपुट आया, आप नेक्स्ट स्टेट Q2 पे गए। अब ये AB को इन्होंने इस प्रकार
डिकम्पोज किया फ्रेंड। अब ऐसे डिकम्पोज करने में क्या होगा फ्रेंड्स, समझिए आप थोड़ी सी बात को। ऐसा डिकम्पोज करने में क्या होगा, ये AB का स्टार है फ्रेंड्स, स्टार मतलब जीरो, एप्सिलॉन नहीं भी आ सकता, तो इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी होगी ए रन होना चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ए फिर ए मिनिमम पॉसिबिलिटी 3 रन हो रही। ये पार्ट फ्रेंड्स कंपलसरी नहीं है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता और बहुत बार भी आ सकता। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे फ्रेंड्स तो ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसको कैसे बनाने का, तो ध्यान देंगे, ये इनिशियल स्टेट है Q0, ये ए कंपलसरी है, इसके लिए आप आगे बढ़ेंगे। AB के लिए क्या होगा, यहाँ पे एक स्टेट बढ़ेगी आपकी, इसका नाम रहेगा Q3, इस पे आप A लेके जाएंगे और वापस B लेके आएंगे, तो यहाँ पे एक स्टेट बढ़ेगी, फिर ये हो गया A। इतना पूरा डिटेल सॉल्व करना है फ्रेंड्स आपको, A B स्टार A। अब उसके बाद छठवीं स्टेप में आप इसको ब्रेक करेंगे, ये इनिशियल स्टेट Q0, ये A, ये आपकी थी स्टेट Q2, ये A लेके आप गए और ये B लेके वापस आ गए। देखिए फ्रेंड्स कंपलसरी नहीं है A रन होगा, अभी A स्टार की वैल्यू 0 रखा, मतलब वो ये साइकिल रन नहीं करेगा, A रन होगा। स्टार की वैल्यू आपने 1 रखा फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 रखा, तो A A B A ये रन होगा। तो आपको रन भी करके देखना है फ्रेंड्स, आपको कंसेप्ट लगा के डायग्राम नहीं बनाना है, आपको एक्सप्रेशन को रन करके देखने का। अब जिस तरह एक एक स्टेप लगा के मैंने इसको डिकम्पोज किया, वैसे ही आपको इसको डिकम्पोज करना है। मेरे पास जगह कम है फ्रेंड्स, इसको मैं अभी सॉल्व करूंगा। ये A, फिर ये B स्टार बोले तो लूप, फिर ये A और फिर ये B। मेरे पास स्पेस कम थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। आप लोग यहाँ पे पहले A को ब्रेक करना, B स्टार A B, फिर अगली स्टेप में B स्टार बोले तो लूप देना, फिर A, ऐसे और 3-4 डायग्राम्स आगे बनेंगे। तो कम से कम 9 डायग्राम्स इसमें बनेंगे आपके। तो ये मैंने फाइनल डायग्राम बना ली, जगह कम होने की वजह से। फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम ऑफ NFA, और आप देख रहे हैं ये आपकी पॉसिबिलिटी रन हो रही, ये AB स्टार की लूप साइकिल A और A B स्टार बोले तो लूप A B, ये पार्ट रन हो। तो कहने का मतलब ये आपकी फाइनल ट्रांजिशन डायग्राम हो गई, ये आपकी इनिशियल स्टेट हो गई, ये आपकी फाइनल स्टेट हो गई। यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने 3, 4, 5, 6 डायग्राम बनाए, लेकिन यहाँ पे और 3 डायग्राम बन सकती थी। ये मैंने पार्ट डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। मैंने पहला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको पूरा डिटेल रन करके दिखाया, वैसे ही आपको ये रन करना है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे आपने A B होल स्टार A लिया, वैसे ही यहाँ पे A फिर B स्टार A B, फिर ये Q3 पे B स्टार का आप लूप देंगे, फिर A के लिए नवी स्टेट क्रिएट करेंगे और ये Q5, फिर ये नवी स्टेट और क्रिएट होंगी, उसके बाद फिर हो जाएगा। तो कहने का मतलब छठवीं स्टेप में A, यहाँ पे B स्टार A B Q4 पे, फिर 7वीं स्टेप में B का लूप, फिर 8वीं स्टेप में ये स्टेप क्रिएट होगी। तो ऐसे करके आपकी 8 से 9 स्टेप इसकी बनेगी फ्रेंड्स। फिर आप टपल को वैल्यू दीजिए, टपल को वैल्यू कैसे देते आपको पता ही है। NFA is defined with 5 टपल्स। NFA को हम 5 टपल से डिफाइन करते, M इक्वल्स टू कैपिटल Q समेशन डेल्टा Q0 F, कैपिटल Q में स्टेट के नाम, टोटल स्टेट बनी है Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, 6 स्टेट बनी है। समेशन में इनपुट सिंबल A और B, डेल्टा में ट्रांजिशन फंक्शन का फार्मूला NFA का Q क्रॉस समेशन एरो 2 टू दी पावर Q पावर सेटअप Q, Q0 आपकी इनिशियल स्टेट Q0, F आपकी फाइनल स्टेट Q1। और आप ट्रांजिशन टेबल भी बना लीजिए NFA का, कैसे बनाते हैं आप लोगों को पता है। तो ऐसा प्रेजेंटेशन से आप पूरा रन करेंगे फ्रेंड्स।
यूनिवर्सिटी के पेपर में, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर गेट का क्वेश्चन होता फ्रेंड्स तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप में करता था, लेकिन ये गेट का क्वेश्चन नहीं है, यूनिवर्सिटी का है और यूनिवर्सिटी के पेपर में प्रेजेंटेशन फॉलो करना पड़ता फ्रेंड्स। तो उम्मीद है ये एग्जांपल समझ में आएगा। बाकी का होमवर्क के एग्जांपल आप प्रैक्टिस कीजिए, व्हाट्सएप पे आंसर भेजिए। जिन लोगों ने आंसर भेजे उनका आंसर ऐसा नहीं था, रॉन्ग था, इस वजह से मैंने इसको वीडियो लेक्चर में दिया। आज का टॉपिक है हमारा फ्रेंड्स ग्रामर। आज हमारा टारगेट है ग्रामर सीखना। तो ग्रामर क्या रहती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रेगुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए तीन चीजें हैं। फर्स्ट यूनिट हमने पूरा फाइनाइट ऑटोमेटा 1.5 महीना रेगुलर बैच में सीखा, क्योंकि वो बेस है। उसके बाद हमने रेगुलर एक्सप्रेशन सीखा। अब अपने को रेगुलर ग्रामर सीखनी है। लेकिन रेगुलर ग्रामर से पहले आपको यह पता होना कि ग्रामर क्या रहती है फ्रेंड्स। तो ग्रामर जो रहती, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने का काम करता है। अगर आपको स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है तो आप फाइनाइट ऑटोमेटा, ये डबल गोला बोले तो फाइनल स्टेट रहती। जो भी स्ट्रिंग ये डबल गोले पे रीच होती है, मतलब ये फाइनल स्टेट पे पहुंचती है, वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। और जो भी स्ट्रिंग ये सिंगल गोले पे पहुंचती है नॉन फाइनल स्टेट पे, तो स्ट्रिंग रिजेक्ट होती है। तो वैसे ही फ्रेंड्स ये ग्रामर है, ग्रामर को स्ट्रिंग जनरेट करने का काम करती है। अगर आपको स्ट्रिंग को जनरेट करना है तो आपको ग्रामर की जरूरत लगेगी। और आप जानते ही हैं कि नंबर ऑफ स्ट्रिंग से बनती है लैंग्वेज। तो ग्रामर जो है वो स्ट्रिंग को जनरेट करने का काम करती है। ग्रामर इज एन जनरेटिंग डिवाइस व्हिच जनरेट द स्ट्रिंग्स एंड फ्रॉम द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स वी कैन हैव द लैंग्वेज। उसको आप लैंग्वेज ऑफ ग्रामर भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी ग्रामर कैसे बनाई जाती है, आज हमारा मुद्दा है ग्रामर को सीखना। ग्रामर में क्या रूल्स है, जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में फ्रेंड्स रूल रहते, स्टार बोले तो नहीं भी आ सकता, करोड़ भी, तो आप वहां पे लूप देते या साइकिल देते। एक स्टार आया तो आप लूप देते, 2 में स्टार आया AB होल स्टार, तो ऐसे में आप साइकिल देते। तो क्योंकि वो रिपीट होना चाहिए करोड़ बार, एक बार आया एक बार घूम, 2 बार आया 2 बार घूम, 3 बार आया 3 बार घूम। तो ऐसे ग्रामर में क्या है, ग्रामर कैसे बनती है, तो जैसे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा फ्रेंड्स 5 टपल से बनता, m इक्वल्स टू कैपिटल Q समेशन डेल्टा Q0 m। वैसे ही फ्रेंड्स आपकी जो ग्रामर है वो 4 टपल से बनती है, 4 टपल से। एवरी ग्रामर, कोई भी ग्रामर हो, चाहे वो रेगुलर ग्रामर हो, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर हो, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर हो, रिकर्सिव एन्यूमरेबल ग्रामर हो, हर ग्रामर को फ्रेंड्स लिखने के अपने अपने रूल्स रहते हैं। ग्रामर को अगर एक सरल भाषा में आपको डिफाइन करना है ना फ्रेंड्स, रूल्स। एक शब्द में किसी ने पूछा कि ग्रामर का मीनिंग क्या रहता है, तो रूल्स टू डिफाइन द स्ट्रिंग। हमने इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ी, उसमें हमने इंग्लिश ग्रामर सीखी, क्योंकि हम जो भी इंग्लिश में बोलते, भाई माय नेम इज RPCC, मैंने ऐसे बोला तो मैंने प्रॉपर ग्रामेटिकल बोला, इसलिए आपको उसका मीनिंग समझ में आया। लेकिन मैं वही बोलूं आई कम यू गो, तो आपको कुछ नहीं समझेगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉपर ग्रामेटिकल नहीं बोला। तो इसीलिए ग्रामर का बहुत बड़ा रोल रहता है फ्रेंड्स। ग्रामर एक शब्द में डिफाइन की जाए तो रूल्स। तो TOC में हम ग्रामर को 4 टपल से डिवाइड करते, VTPS जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा को 5 टपल से डिफाइन करते, मूरे और मिले मशीन को 6 टपल से डिफाइन किया हमने, वैसे ग्रामर को 4 टपल से डिफाइन करते। V बोले तो सेट ऑफ ऑल नॉन टर्मिनल्स, या फिर अगर मैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की भाषा में बात करूं तो आप इसको वर्टिसेस भी बोल सकते हैं। तो जो भी आपके कैपिटल लेटर रहते, वो जो भी आपके स्टेट के नाम रहते, वो आपके नॉन टर्मिनल्स रहेंगे। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा। T बोले तो सेट ऑफ ऑल टर्मिनल्स, इसको अगर एक शब्द में समझना है फ्रेंड्स, तो जो भी आपके सिंबल्स रहते, जो भी आपने इनपुट सिंबल रहते, जो भी आपकी स्ट्रिंग बनती जिससे, वो आपके टर्मिनल्स रहेंगे फ्रेंड्स, स्मॉल a, स्मॉल b, 0, 1, स्टार वगैरह जो भी। P बोले तो प्रोडक्शंस, सेट ऑफ ऑल रूल्स या फिर प्रोडक्शंस, सेट ऑफ ऑल रूल्स और प्रोडक्शन। और आखिरी है स्टार्ट सिंबल। जैसे फाइनाइट ऑटोमेटा में फ्रेंड ये मशीन की शुरुआत इनिशियल स्टेट से होती है, मतलब कभी भी आपको स्ट्रिंग को अगर रन करना है,
समझो मेरे को ये ए स्ट्रिंग रन करना है, तो आप यहां से रन करना, यहां से रन करना शुरू नहीं करते, वो इनिशियल स्टेट से शुरू करते ए। तो जैसे मशीन की शुरुआत इनिशियल स्टेट से होती है, वैसे ग्रामर की शुरुआत स्टार्ट सिंबल से होती है। जब भी आप ग्रामर से स्ट्रिंग को डिराइव करेंगे फ्रेंड्स, तो वो स्टार्ट सिंबल से करेंगे। कैसे, वो आज मैं बताएगा। अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स। मेरे को समझो ग्रामर बनानी है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली 2। हर एक वो स्ट्रिंग जनरेट होना चाहिए फ्रेंड्स जिसकी लेंथ जो है वो एग्जैक्टली 2 है। तो दो लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी है आपको पता है फ्रेंड्स, ए बी, बी ए, बी बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इसका रेगुलर एक्सप्रेशन सीखा था, आपको पता है रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे बनाते। हमने क्या किया था, ये ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी चारों को एडिशन में लिख दिया था फ्रेंड्स। ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन चलेगा। फिर हमने इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया था, इन दोनों में से हमने ए को कॉमन लिया था, ए कॉमन लिया इन दोनों में से, तो ए प्लस बी बचा था। इन दोनों में से हमने बी कॉमन लिया था, तो यहाँ पे ए प्लस बी बचा था। फिर ये a प्लस बी हमने इन दोनों में से कॉमन लिया फ्रेंड्स, तो ये हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन इसका। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली 2। इसमें से a या b में से एक सिलेक्ट होगा, इसमें से a या b में से एक सिलेक्ट होगा। इसमें से समझो a सिलेक्ट हुआ, इसमें से a, इसमें से a, इसमें से b, a b, इसमें से b, इसमें से a, b a, इसमें से b, इसमें से b, b b। ये हो गई तुम्हारी ग्रामर, सॉरी ये हो गया आपका रेगुलर एक्सप्रेशन। अब आपको ग्रामर बनानी है फ्रेंड्स, तो मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन क्यों बनाया, तो उसके जरिए ग्रामर बनाना इजी नहीं है फ्रेंड्स। अभी सिर्फ हम ग्रामर सीख रहे हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि हम लोग रेगुलर ग्रामर बना रहे, नहीं। रेगुलर ग्रामर बनाने के लिए क्या रूल्स लगते हैं ये आप तभी समझ पाएंगे फ्रेंड्स जब आपको ग्रामर पता है। क्योंकि ग्रामर पता है उसके ऊपर क्या रेस्ट्रिक्शंस और क्या रूल्स अप्लाई करके हम रेगुलर ग्रामर लिखने वाले, तभी आपको समझेंगे। तो अभी हम लोगों को सिर्फ ग्रामर लिखनी है। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट रेगुलर ग्रामर, वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट ग्रामर। मेरे को बस इसकी ग्रामर लिखनी है, और उस ग्रामर में सिर्फ 2 लेंथ की स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करने को ना 1 लेंथ, ना 0 लेंथ, ना 3 लेंथ, ओनली एग्जैक्टली 2। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली 2। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं s टेंड्स टू a, इसके जगह मैं एक नॉन टर्मिनल लूंगा। नॉन टर्मिनल कैपिटल सिंबल्स को बोलते हैं, इसके जगह भी मैं एक नॉन टर्मिनल लूंगा। अब इसमें क्या हो रहा फ्रेंड्स, इधर a आ रहा या b आ रहा, तो ये a की वैल्यू रहेगी स्मॉल a और स्मॉल b। ये आपकी ग्रामर हो गई फ्रेंड्स। ग्रामर मैं अभी भी बोल रहा हूं ना, ये नहीं बोला कि ये रेगुलर ग्रामर है, ये रेगुलर ग्रामर नहीं है फ्रेंड्स, मैं अभी भी बोल रहा हूं ये सिर्फ ग्रामर है। अब आपको कैसे समझेगा कि ये जो ग्रामर है ये स्ट्रिंग लेंथ 2 की है, तो उसके लिए हमको डेरिवेशंस करना पड़ता है। डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, व्हाट डू यू मीन बाय डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग, तो जिस मैकेनिज्म से, जिस प्रोसेस से हम स्ट्रिंग को डिराइव करते उसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ स्ट्रिंग। उसके लिए हमको सिंटेंशियल फॉर्म लिखना पड़ता है। सिंटेंशियल फॉर्म क्या रहते हैं फ्रेंड्स, देखिए s टेंड्स टू a, इस a में हम छोटा a और b रख सकते, इसमें आप a भी रख सकते b भी। तो समझो आपको स्ट्रिंग डिराइव करनी है a b, तो आप इस कैपिटल A में क्या रखेंगे फ्रेंड्स, स्मॉल। और एट अ टाइम आप लोग एक नॉन टर्मिनल में वैल्यू रख सकते हैं, एक साथ दो में नहीं रख सकते। अब इसमें a और इस कैपिटल A में रख देंगे b, तो ये हो गया। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स सिंटेंशियल फॉर्म्स, या फिर इसको सीक्वेंशियल फॉर्म में बोल सकते हैं, सीक्वेंशियल फॉर्म में बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन में फ्रेंड्स आपने क्या किया, लेफ्ट नॉन टर्मिनल में पहले वैल्यू रखा और राइट नॉन टर्मिनल में बाद में वैल्यू रखा, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन। अगर मैं ये राइट नॉन टर्मिनल में पहले वैल्यू रखता था और लेफ्ट में बाद में रखता था, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स राइट मोस्ट डेरिवेशन। वो क्या रहेगा वो अपन आगे देखेंगे। इसको बोलते हैं डेरिवेशन। अब ये डेरिवेशन को आप ट्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डेरिवेशन ट्री। अब ये ट्री में कैसे रिप्रेजेंट होगा देखो,
नॉन टर्मिनल को ऐसे सर्कल में लिखते हैं फ्रेंड्स नोट्स में। एस की वैल्यू आपने रखा ए, ये आपके नोट्स हो गए। अब इस ए में आपने वैल्यू रखा स्मॉल ए और इसमें आपने रखा स्मॉल, तो ये डिराइव हो गया ए। और वैसे ही फ्रेंड्स अब यस ले सकते, इसमें ए, ये भी ए, इस ए में आप ए रखो तो आपका ए डिराइव होगा। इसमें आप बी रखो तो आपका बी भी डिराइव होगा। इसमें आप बी रखो, इसमें ए रखो, बी डिराइव होगा। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स ये ग्रामर से सिर्फ आप दो ही लेंथ की स्ट्रिंग डिराइव कर सकते हो। एस टेंड्स टू ए, इस ए में एक तो आप छोटा ए रख सकते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो छोटा भी, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं रख सकते। इस ए में भी आप छोटा ए मतलब छोटा भी ऐसे रख सकते हैं। आप चाहो फ्रेंड्स तो इसको फाइनाइट ऑटोमेटा से भी आप डिराइव कर सकते हैं। आप लोगों को लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्जेक्टली 2 का एनए पे आता है, मैंने एनए पे सिखाया। एनए पे कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। स्टेट का नाम कुछ भी रखिए, यहाँ पे हम लोग एस वगैरह रखेंगे, ए आए और बी आए, आगे बढ़ो। ये स्टेट पर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है, एक भी ए एक भी बी नहीं है, इस स्टेट पर स्ट्रिंग की लेंथ 0 है। इस स्टेट पर स्ट्रिंग की लेंथ 1 है फ्रेंड्स, आइदर ए विल कम और बी विल कम, नॉट बोथ। और कॉमा मतलब और, आइदर दिस विल कम और दिस विल कम, तो एक तो ए आएगा नहीं तो बी। और उसके बाद यहां पे आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 2 होगी फ्रेंड्स, ए इधर ए, ये ए आया, ये ए आया, ये ए, ये बी, ये बी, ये बी, ये बी। तो आप इसके ऊपर से भी ग्रामर लिख सकते हैं। कैसे देखिए, ग्रामर की शुरुआत एस से होती, ए आया और वो कहां पे गया, ए पे गया, और बी आया तो भी ए पे गया, और मतलब स्लैश, ये और का मतलब होता है ये स्लैश बी। फिर ए टेंड्स टू, ए आया बी पे गया, और ये और मतलब कॉमा, बोले तो स्लैश। एक तो आप ए की वैल्यू ये रख सकते, नहीं तो ये रख सकते, बी। दो ऑप्शन है आपके पास, आई बात समझ में। उसके बाद बी पे से कहीं नहीं जा रहा, बी फाइनल स्टेट है, तो फाइनल स्टेट को हम लोग एप्सिलॉन से स्टॉप करते हैं। तो बी पे कोई भी नहीं जा रहा ट्रांजिशन, कोई नेक्स्ट स्टेट पे नहीं जा रहा, सिर्फ बी फाइनल स्टेट ही है, तो एप्सिलॉन आप रख सकते हैं। तो ये भी ग्रामर है, और इससे भी आपकी स्ट्रिंग की लेंथ 2 ही आएगी। कैसे, एस की वैल्यू आपने रखा ए, ये ए, अब इस ए में आपने रखा ए बी, और उसके बाद आप ये बी में रखेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन डॉट एनीथिंग इज एनीथिंग, तो इसकी स्ट्रिंग डिराइव हो गई ए। आप ये रखिए बी ए, फिर ये ए में रखिए आप बी बी, और यहां पे एप्सिलॉन रख दीजिए, तो आपकी बी बी स्ट्रिंग डिराइव हो गई। आप चाहो तो इस ए में ए बी भी रख सकते थे, तो आपकी बी ए स्ट्रिंग डिराइव होती है। कहने का मतलब फ्रेंड्स, यहां से भी, इस ग्रामर से भी आपकी स्ट्रिंग जो डिराइव होंगी वो 2 लेंथ की रहेंगी। और ये जो ग्रामर है ये नॉन रिकर्सिव ग्रामर। नॉन रिकर्सिव ग्रामर क्या है, रिकर्सिव ग्रामर क्या है, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब ये एक फाइनाइट लैंग्वेज है और इसकी एक फाइनाइट ग्रामर बन रही है, मतलब इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग आएंगे, सिर्फ ये 4 ही स्ट्रिंग रन होंगी फ्रेंड्स, ए बी, बी ए बी बी। तो ग्रामर कैसे लिखी जाती है, ये है प्रोडक्शंस ऑफ द ग्रामर। ग्रामर के टपल को कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स, आपकी ग्रामर 4 टपल से बनती है। तो ये बी बोले तो नॉन टर्मिनल्स, जो भी आपको कैपिटल लेटर्स दिख रहे हैं, कैपिटल एस, कैपिटल ए, ये आपके नॉन टर्मिनल्स है फ्रेंड। जो स्मॉल लेटर दिख रहे हैं ए बी, ये टर्मिनल्स है फ्रेंड। और जो प्रोडक्शन है वो यही है जो आपने बनाया है, इसको प्रोडक्शन बोलेंगे। एस टेंड्स टू ए टेंड्स टू स्मॉल ए और स्मॉल बी, और एस बोले तो स्टार्ट सिंबल एस। वैसे ही आप ये ग्रामर के अगर टपल देखेंगे फ्रेंड्स, वी में आएंगे नॉन टर्मिनल्स, कैपिटल अल्फाबेट ये जो लेफ्ट साइड में रहते हैं, यस ए बी। टी बोले तो टर्मिनल्स फ्रेंड, स्मॉल ए स्मॉल बी एप्सिलॉन। पी बोले तो ये प्रोडक्शंस, ये रूल्स जो आपने लिखे, एस टेंड्स टू ए ऑब्लिक बी ए, और बोल सकते हैं ए टेंड्स टू ए बी और बी टेंड्स टू एप्सिलॉन। ठीक है।
अब एक लैंग्वेज के लिए आप मल्टीपल ग्रामर बना सकते हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूं फ्रेंड्स, ये ग्रामर है, ये रेगुलर ग्रामर नहीं है, क्योंकि रेगुलर ग्रामर कैसे बनाते हैं वो भी हम सीखेंगे। वो कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या रूल्स रहते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाए हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। लेकिन पहले आप ये समझिए कि ग्रामर क्या होती है और ग्रामर बनाई कैसे जाती है। तो हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एग्जैक्टली 2। ये तुम्हारी फाइनाइट लैंग्वेज थी फ्रेंड, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग आती और उसकी हमने ग्रामर डिफाइन की। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आती है। जैसे ये एग्जांपल आपको पता ही है, L इज इक्वल्स टू लैंग्वेज a to the power n and n greater than equals to 0। तो n की वैल्यू 0 रखा, मतलब 0 नंबर ऑफ एप्सिलॉन, n की वैल्यू 1 रखा, 1 है, n की वैल्यू 2 रखा, 2 है, n की वैल्यू 3 रखा, 3 है, एंड सो ऑन। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग बनी, तो ये इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब आप इसकी ग्रामर कैसे लिखेंगे, तो इसकी ग्रामर कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। तो इसका फाइनाइट ऑटोमेटा आपको आता है बनाते, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर मैं रिप्रेजेंट करूं ए स्टार का एनएफए कैसे बनाते हैं, कल ही सिखाया, फॉर्मूला लिख के दिया था। ए स्टार कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स, आपको पता है, ए को लूप दे दो, स्टार बोले तो लूप, नहीं भी आ सकता, एक बार भी आ सकता, करोड़ बार भी आ सकता। तब आप इसको ग्रामर में कैसे लिखेंगे, तो यस टेंड्स टू ए एस, और ये फाइनल स्टेट है फ्रेंड, फाइनल स्टेट है तो एप्सिलॉन आता है, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स ए स्टार। कैसे, आप यस की वैल्यू एप्सिलॉन रखो, मिनिमम पॉसिबिलिटी एप्सिलॉन रखो, आप यस की वैल्यू एस रखो, फिर ये यस में एप्सिलॉन रखो फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ए डॉट एप्सिलॉन इज ए, एनीथिंग डॉट एप्सिलॉन इज एनीथिंग। जैसे मैथ्स में एनीथिंग इनटू 1 इज एनीथिंग, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, वैसे यहाँ पे एनीथिंग डॉट एप्सिलॉन इज एनीथिंग। आपको दो एरर करना है, यस की वैल्यू रखो एस, फिर ये एस, फिर ये एप्सिलॉन से स्टॉप करो। जितनी वैल्यू चाहिए उतने बार आप एस रखो और बाद में एप्सिलॉन से उसको स्टॉप करो। अब ये जो ग्रामर है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं रिकर्सिव ग्रामर। ये समझिए फ्रेंड्स, जो भी तुम्हारी इनफाइनाइट लैंग्वेज रहेंगी, ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं बहुत खास शब्द की बात करूं, जो भी तुम्हारी इनफाइनाइट लैंग्वेज रहेंगी फ्रेंड्स, उसमें रिकर्सिव ग्रामर जरूर आएंगे। एक मिनिमम एक प्रोडक्शन तो भी रिकर्सिव आएंगे, भले 2 आए 3 आए कितने भी आए। रिकर्सिव क्यों बोलते हैं इसको, ये देखो, ये जो आप लेफ्ट साइड में नॉन टर्मिनल लिख रहे हैं वो इधर राइट साइड में रिपीट हो। ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा था फ्रेंड्स, यहाँ पे कहीं हो रहा है, ऐसे देख लो आप, नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो रहा फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड का नॉन टर्मिनल रिपीट हो रहा। इसकी ग्रामर आप ऐसे भी लिख सकते थे, आप बोल सकते ये नॉन टर्मिनल इधर क्यों लिखे, तो आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, ये भी आपका ए स्टार ही रन करेगा फ्रेंड्स, एप्सिलॉन 1 1 2 1 3 1 4। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स राइट रिकर्सिव ग्रामर, राइट रिकर्सिव ग्रामर। क्योंकि जो आपका नॉन टर्मिनल है ना फ्रेंड्स, नॉन टर्मिनल मतलब ये कैपिटल अल्फाबेट, कैपिटल एस वगैरह, तो ये आपका राइट साइड में रिपीट हो रहा है, ये राइट हैंड साइड है, इसलिए इसको राइट रिकर्सिव ग्रामर। ये लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर, लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर। यहां पे जो नॉन टर्मिनल है वो लेफ्ट साइड है। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, ये प्रोडक्शन में देखिए, ये लेफ्ट साइड का नॉन टर्मिनल, यस यहां पे आ रहा है क्या, नहीं, ये लेफ्ट साइड पे इधर है, इधर ए आ रहा है क्या, नहीं, मतलब यहां पे रिकर्शन नहीं आ रहा। रिकर्शन मतलब समझ में। एक और एग्जांपल देखेंगे फ्रेंड्स, आपको ये रेगुलर एक्सप्रेशन पता है, a + b होल स्टार, इसमें 0 लेंथ की स्ट्रिंग एप्सिलॉन एक्सेप्टेड, 1 लेंथ की स्ट्रिंग अकेला है, अकेला b एक्सेप्टेड, स्टार की वैल्यू 1 रखा, a + b कल बताया था मैंने, इधर a विल रन और b विल रन। स्टार की वैल्यू 2 रखा तो 2a + b, इसमें से a, इसमें से a b b a b b। आपने स्टार की वैल्यू 3 रखा तो 3 लेंथ, फिर 4 लेंथ। ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, इसमें हर स्ट्रिंग आएगी, हर लेंथ की, जो भी आप a और b से बना सकते हैं वो सब कुछ आएगा। तो इसकी ग्रामर कैसे बनाएंगे, तो इसकी ग्रामर कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स, as bs एप्सिलॉन, ये हो गई इसकी ग्रामर। तो यस की वैल्यू एप्सिलॉन रखा, एप्सिलॉन रन हो जाएगा। एस की वैल्यू मैंने एस रखा, यस में एप्सिलॉन रखा, सिंगल ए रन हो जाएगा। यस की वैल्यू बीएस रखा, एस में एप्सिलॉन
प्लस बी रन हो जाएगा। यस की वैल्यू एस, फिर से यस की वैल्यू एस, फिर यस में एप्सिलॉन, 2 ए रन हो जाएगा। एस की वैल्यू एस, फिर ये एस की वैल्यू मैं रखूंगा बीएस, फिर एप्सिलॉन रखूंगा तो ए भी रन हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे आप जो भी स्ट्रिंग बनाना चाहो वो रख सकते। और आपको मालूम है बहुत सारी लैंग्वेजेस में अपने को a प्लस बी का होल स्टार का काम पड़ता है। तो अगर आपको नहीं भी समझ में आता तो आप ये याद रख सकते हैं, s टेंड्स टू as और bs और एप्सिलॉन, ये रिप्रेजेंट करेगा फ्रेंड्स a प्लस बी का होल स्टार। आई बात समझ में फ्रेंड्स? तो कहने का मतलब ये ग्रामर बनाना होगा, ये ग्रामर को डिफाइन करना होगा, ठीक है। अब ग्रामर को और भी अपन एग्जांपल्स ले सकते हैं, एंड विद ए, स्टार्ट विद ए, सबस्ट्रिंग ए, और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइमिंग का प्रॉब्लम है, मेरे को वीडियो स्टॉप करना पड़ता, इसलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल नहीं ले पा रहा हूँ और बहुत फास्ट ले रहा हूँ। तो कहने का मतलब आपको नहीं समझ रहा तो आप 2-3 बार वीडियो देखिए, और कोई डिफिकल्टी आती है तो आप फोन पे पूछिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और एग्जांपल्स लूंगा, स्टार्ट विद ए बी, एंड विद ए बी, सबस्ट्रिंग ए बी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डिविजिबल बाय 3, इनकी ग्रामर बनाने की कोशिश कीजिए, सिर्फ ग्रामर, टपल्स लिखने की कोशिश कीजिए विद द हेल्प ऑफ दिस रेगुलर एक्सप्रेशन और दिस फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा a प्लस बी का होल स्टार का कल सिखाया था फ्रेंड्स आपको मैंने उससे ही लिखा, ये स्टार मतलब लूप और प्लस बोले तो कॉमा, तो s टेंड्स टू as, ये और स्लैश bs और एप्सिलॉन से इसको स्टॉप करेंगे। तो चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे के जो भी वीडियोस आएंगे वो आपको नोटिफिकेशन में मिलेंगे। और इसके बाद के जो वीडियोस रहेंगे फ्रेंड्स वो थोड़े प्राइवेट रहेंगे, अब पब्लिक नहीं रहेंगे, उसकी आपको लिंक मिली जाएंगी। तो आपको लिंक मेरे को व्हाट्सएप पे पूछना पड़ेगा, तो आप बैच के स्टूडेंट हैं तो आपको लिंक दी जाएंगी और आप वो वीडियो देख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आएंगी, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखें।